हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फाइनली 3-4 दिन के वेट के बाद आपको सीजीएल 24 का प्लान वाली वीडियो मेरी तरफ से मिल रही है। तो कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर ये आप 1-2 दिन में ही दे देते हैं, इतना टाइम कैसे लग गया। तो यार मैं ये चाहूंगा कि पहले आप ये 15 सेकंड की एक बार वीडियो सी देखना कि इस सेशन को बनाने में कितनी मेहनत लगी। देखा है ना, बढ़िया लगा। तो यार मैं ना जितने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मैंने पहली बार एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि अगर मैं तैयारी कर रहा होता, मुझे एग्जाम देना होता है, मेरे किसी भाई बंधु को अगर एग्जाम देना होता तो मैं उसे क्या बताता कि भाई ऐसे सही में किया जा सकता है ना। ऐसे ही कुछ भी बता दिया, देख ऐसे ऐसे कर लेना, मैथ्स पढ़ लेना, फिर ये मॉक टेस्ट लगा लेना, बट कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली किया जा सकता है, तो वो आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो बट इंपॉर्टेंट ये है कि यार आप एक कॉपी पेन ले लो, इसको भी ऐसे लेट के देख लोगे कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि यार YouTube पर जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी, स्ट्रेटजीज देखी होंगी, ये वन ऑफ द बेस्ट होगी। इसके पीछे यार मैंने भी अपना काफी सारा एक्सपीरियंस डाला है, जो जो चीजें मैंने फॉलो करी, किया जा सकता है। ठीक है, मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि यार नोटिफिकेशन आने से पहले लगभग आपकी तैयारी जो है एंड होने की कगार पर होनी चाहिए। नोटिफिकेशन आने पर तैयारी करना थोड़ा सा मूर्खता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। बट पिछले 8-10 सालों में अभी जो है वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, 4200-4600 ग्रेड पे को अगर हम जोड़ दें तो मैंने कहा चलो एक एस्पिरेंट अगर अभी तैयारी लगभग शुरू से कर रहा है या कुछ टाइम हुआ है, वो करना चाहता है, अपना 100% देने को रेडी है, तो उसके लिए डिटेल्ड प्लान बनाया जाए। ठीक है, तो एंड में बताना जरूर सेशन कैसा लगा। ठीक है, आइए प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम। ये बातें यहां पर करेंगे कि एक फ्रेशर का क्या प्लान रह सकता है, एक रिपीटर का क्या रह सकता है, सब्जेक्ट वाइज आपका प्लान क्या हो सकता है, कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, कौन सा कोर्स, कौन से मॉक टेस्ट देने का कारण, मॉक टेस्ट के डार्क सीक्रेट्स भी बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर मंथ वाइज आपका क्या प्लान रह सकता है। जहां कहीं से भी आप पढ़ते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, तो सीधे तो अप्लाई करते नहीं है ना, एग्जाम में जाके सीधे अप्लाई करने लगे। पहले आप किसी भी चीज को एग्जाम से पहले अप्लाई करें, इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। कोई भी चीज रैंडम स्ट्रेटजी नहीं, खुद सोचना है कि हाँ यार क्या ये स्ट्रेटजी लग रहा है, प्रैक्टिकल है, तो उसको फॉलो करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल चीजें सारी पहले से लिखी हुई है। समझो फ्रेशर्स और रिपीटर, फ्रेशर हम उनको कह रहे हैं जो थोड़ा बहुत सिलेबस देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट बस आज ही नोटिफिकेशन आया, आज उसे पता चला और वो आज कर जाएगा, क्योंकि कई हमारा 2-3 महीना तो इसी खोजबीन में निकल जाता है कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किससे पढ़ना है। ठीक है, कईयों को तो 2-3 महीने में भी नहीं पता चल पाता है। या फिर वो बालक जिसने 15-20% सिलेबस कर रखा है, जैसे 2-3 चैप्टर पढ़ रखे हैं। रिपीटर वो है जिनने एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट दिया है, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, एक बार उसने एग्जाम दिया है, हल्की फुल्की तैयारी करी हुई है या कंप्लीट भी पूरी करी हुई है, जैसे आपने मेंस मान लो पिछला दिया हो। रिपीटर्स को पहले उठा लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यार इनके लिए प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, बट अगर आप रिपीटर भी हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सेशन को पूरा देख लें। वादा मेरा आपसे है कि वर्थ इट रहेगा। ठीक है, तो रिपीटर्स क्या कर सकते हैं कि यार सबसे पहले देखो, अब आपने अगर पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, आप फिर से किसी का कोर्स परचेज करें फिर वो करें, वो समय है नहीं, वो बेवकूफी है, मूर्खता है। आप एक बार पढ़ चुके, आपने एक बार पेपर दे रखा है, तो आप पता करो कि आपका वीक पार्ट क्या है। मेरा मानना यह है कि आप जानते होंगे कि भाई हाँ, अगर मैं बात करूं आपका मैथ्स की, तो आपका हो सकता है ट्रिगो वीक हो, ज्योमेट्री वीक हो, अलजेब्रा वीक हो, वो आपको पता है कि भाई मैं पिछली बार पार्टनरशिप छोड़ के चले गया था, सर्कुलर मोशन छोड़ के चला गया था, तो मैं उसको पढ़ लेता हूं। जानते हैं, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे। सिर्फ उन टॉपिक्स को उठाना है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के चैप्टर वाइज वाली किताब से, टीसीएस की कोई भी हो, पिनाकल, किरण, उससे कर लेने, उस पर काम करना है। अरे यार पिछली बार जीके पर बिल्कुल काम नहीं किया था है, या रीजनिंग में भाई हमने कोई कोडिंग का पैटर्न छोड़ रखा था, मिसिंग में फिगर में कुछ छोड़ रखा था। कोई भी चीज जो आपकी वीक है, आप उसे जानते हैं, लिखो। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, उन पर काम करो। जीके पे और इंप्रूवमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जीके में मार्क्स थोड़े स्कोर बढ़ाया जा सकता है। पहले 20-25 आ रहे थे, तो क्या उसे मैं 30-35 तक
ले जा सकता हूं। तो मेन जो आपके पास ये 3 महीने हैं उसमें ये सोचना है कि स्कोर को कैसे बूस्ट किया जाए। कोई टॉपिक छोड़ रखा है, केवल उसको पढ़ लो। मेरे हिसाब से आपको लगभग 50 मॉक्स देने चाहिए। ये 50 मॉक्स कौन से हैं? जैसे अभी 50 मॉक्स और वो 4:1 का रेशियो, ये मैं 4:1 बताऊं तो 4 तो होंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले। इसको मैं चाहूंगा कि ना मॉक टेस्ट वाले उसमें आपको और डिटेल में लेके जाऊं। आप अगर आगे का बाई चांस आप नहीं देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो है लेसन्स करके जो यूट्यूब पे दिखाता है ना, ये वाला पार्ट फलाना पार्ट, वो नीचे कुछ टाइम स्टैम्प्स वो डाल दिया जाएगा, तो आप सीधे मॉक टेस्ट पे जाके समझना। ये मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। 50 मॉक्स का मतलब ये है कि जब आपकी तैयारी 90% हो गई, ठीक है, ये इंक्लूडिंग दो, ये रिवीजन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। 90% तैयारी करने के बाद आपको 20 से 25 मॉक्स देने हैं। इसको मैं मॉक में कवर करूंगा कि भाई मॉक कौन से देने, ये सब भी तो बताना है ना। तो कुल मिलाकर ये मोटी मोटी बात हो गई, ठीक। अब आगे बढ़े। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी ऐप है, यहाँ पे नीचे दिख भी रहा होगा, डाउनलोड कर लो ऐप को। ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपका लेटर सपोज केवल ट्रिग्नोमेट्री आपने छोड़ा था पिछली बार, या उसमें कहीं से जहां से भी पढ़ा था कम समझ में आया, ज्योमेट्री कम समझ में आया, प्रॉफिट लॉस कम समझ में आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लेना। दीक्षित सर के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, ऐप भी वही बना दी, ठीक है। ओपन कर लेंगे, ओपन करके आपको जाना है यहाँ पर कोर्सेज में, ठीक है। कोर्सेज पर क्लिक करना। कोर्सेज के बाद ये बैच जो भी आपको रीजनिंग मैथ्स वाला दिख रहा है, इसमें व्यू डेमो पे क्लिक कर देना, और उसके बाद अर्थमेटिक एडवांस जो भी, फिर परसेंटेज रेशियो सब कुछ लिखा हुआ है। ये ओल्ड जो लिखा हुआ है ना, ओल्ड, ये वाले लेक्चर्स आप अभी देख पाओगे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको अपडेट कर रहा हूं कोर्स को, तो जैसे परसेंटेज अपडेट हो गया तो ये आप नहीं देख पाओगे। ये कहां से देखना है वो भी मैं बता दूंगा। बाकी इस सीक्वेंस को एकदम फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये इस सीक्वेंस में अपडेट होगा, और आप जो है पढ़ लोगे। जिस स्पीड में मैं अपडेट करूंगा उससे 10 गुना स्पीड से आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, किसी एक दो टॉपिक को ही पकड़ना है, ठीक है। तो आप यहां से उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो अगर आपको एक दो टॉपिक्स पढ़ने। क्लियर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं बिल्कुल आराम से, स्टार्टिंग से, एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने थोड़ा बहुत सिलेबस देखा है, पता है हाँ भाई परसेंटेज है, रेशियो है, मिक्सचर है, अर्थमेटिक एडवांस है, इतने इतने सवाल आते हैं, प्री इतने नंबर का, मेंस इतने नंबर का। एक अच्छा खासा उसे आइडिया है, 3-4 महीने हो गए तैयारी में, थोड़ा बहुत पढ़ा है ऊपर ऊपर से, बट नोटिफिकेशन का वेट मान लो कर रहे थे, या किसी भी कारण से नोटिफिकेशन आ गया तैयारी से कुछ पहले। तो सबसे पहले यार इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार ये सोच मेरे भाई कि तू 3 महीने को 3 महीने की तरह क्यों देख रहा है। मन से आवाज आती है मेरे, अरे यार शायद 6 महीने होते ना तो मैं फोड़ देता। तो इस 3 महीने को आपको 6 महीना 8 महीना अपने हिसाब से बनाना है। कैसे बना सकते हो भाई, अभी आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, 3 भी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कोई 4 घंटा पढ़ रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा अगर आप फ्रेशर हैं तो। नहीं पढ़ सकते हो ना 10 घंटे, तो आप इस सेशन को यहीं पर छोड़ सकते हो। 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जब 12 घंटे का ट्राई करोगे तो 10 घंटे का आउटपुट निकलेगा, हाँ या ना। ज्यादा भी पढ़ सकते हो। ये समझ लो कि यार ये 3-4 महीने अगर मेहनत कर लिया, एक नौकरी मिल गई, तो आगे काफी राहत की सांस हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं फिर इतनी वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, ठीक है। जो चैलेंज, जो डिप्रेशन 1-2 अटेम्प्ट के बाद होता है ना, वो आप उससे किसी एस्पिरेंट से मिलो तो पूछना, 2 साल सिलेक्शन नहीं होता है तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो पहले दूसरे अटेम्प्ट में कोशिश करो, सिलेक्शन हो जाए, कोई पोस्ट मिल जाए, बढ़िया है। अदरवाइज बहुत प्रेशर माउंट हो जाता है। इसलिए यार जितना पढ़ सकते हो आप इसे बढ़ा भी सकते हो, कोई पढ़ते पढ़ते ऐसे मर नहीं जाने वाले, है ना। 6 घंटे हम कोई वेब सीरीज लगातार देख के भी नहीं थकते, लेकिन 2 घंटे या आधा घंटा पढ़ाई करके थक रहे, तो वी हैव टू सी या लुक इनटू दैट। तो आप इस 3 महीने को 6-8 महीने बनाने की पूरी कोशिश करो, और 10-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा बस। इन 3-4 महीने मेहनत कर लो, मेन से जब तक तब तक मेहनत करना है, ये अपने आप को बोल दो, ठीक। उसके बाद ये करने के लिए आपको टाइम वेस्टेज कम करना पड़ेगा। जो आपने टाइम वेस्टेज कम कर दिया, शॉर्ट्स देख रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, व्हाट्सएप देख रहे थे, ये जो लूप चलता रहता है हमारा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कुछ, वो अगर खत्म कर दे, यानी हम जितनी भी अननेसेसरी की सोशल मीडिया ऐप है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये जो टाइम वेस्टेज हो रहा था वो यहां पर यूज आने लग जाएगा। साथ ही साथ ये अननेसेसरी की अपडेट, अरे देखिए
CGL 24 का प्री होने वाला है 1 महीना लेट, क्या जाएगी कट ऑफ? फालतू की अननेसेसरी की अपडेट है। एडमिट कार्ड आएगा, आपका कोई दोस्त भाई बंधु या जिस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हो वो बता ही देगा आपको। आप कान बंद करके भी रखोगे तब भी आपके कान तक वो बात पहुंच ही जाएगी कि भाई प्री उस दिन है। तो अननेसेसरी की चीजें भी देखना बंद करना है, ये टाइम यहां। अब सबसे पहले एक आध दिन में आपको फाइनलाइज करने हैं आपके रिसोर्सेज क्या रखने हैं आपको। 4 कोर्सेज टेलीग्राम से खरीद लिए 50-50 100-100 रुपए में मैथ के, अब समझ ही नहीं पा रहे किससे पढ़े, हो जाता है ना ऐसा, सस्ते में मिल जाते ले लिए। कौन से मॉक टेस्ट दें, सभी खरीद लिए ये तो, है ना। फिर बुक्स सब इकट्ठी कर रखी है, PDF तो है ही है। तो ये वाली चीज का भी आंसर मैं आपको आगे दूंगा कि भाई क्या चीज कहाँ कहाँ से फॉलो कर सकते हो। बाकी खुद डिसाइड किया है तो उसको कम करो। 4 बुकों से नहीं पढ़ पाओगे, 4 कोर्स से नहीं पढ़ पाओगे, एक को कंप्लीट कर लोगे ना, तब बाकी 1-2 को देख सकते हो, फास्ट हो जाएगा। जैसे आपने किसी एक एजुकेटर से पढ़ लिया परसेंटेज, अब किसी और से पढ़ोगे तो उसमें आप समझते अच्छा ठीक है ये तो आता है या तो अच्छा ये नया सीखा। बट एक साथ ही 4 जगह से पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक। तो एक बुक को कंप्लीट करना है, एक मॉक को पकड़ेंगे, कोर्स को पकड़ेंगे, ठीक। मेन फोकस जो है आपको इंग्लिश और मैथ्स पर करना चाहिए। और उसका कारण क्या है, और उसका कारण क्या है समझना। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, कौन कौन से? इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हाँ या ना। अब जीके पे ना आज के बाद आप इन तीनों सब्जेक्ट को ना पढ़ो, केवल जीके को पढ़ो, तो भी हो सकता है कि आपके 50 में से 25 रह जाएं या उससे भी कम रह जाएं। और ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ना पढ़ें जीके और आप सीधे एग्जाम में मुंह उठा के चले जाओ तो आपके 10 नंबर आ जाएं। कितने? 10 नंबर। यानी कितने का इंप्रूवमेंट हो रहा है? 15। और आपने पूरा टाइम इसे ही दे रखा है। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं कि इसमें बहुत आसानी से 40, इसमें 45, इसमें 45 लाए जा सकते हैं। ये श्योर शॉट होता है कि हाँ भाई ये नंबर हमारे आ सकते हैं। मैथ आता है तो आता है, नहीं आता तो छूटता है। ये एक एवरेज स्कोर अगर आप देख लो तो 130 नंबर तो आप लगभग +-5 इजीली अचीव कर सकते हो। और प्री की कट ऑफ लगभग वही 130 के आसपास रहनी चाहिए, +-5 आप पकड़ लो। अब मेरी बात को कल को पकड़ के कोई क्लिप काट के कोई चिपका दे वो अलग बात, बट रफली एस्टिमेट बता रहा हूं इसके आसपास की कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारे यही आ रहे, बाकी हम यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे। ये इतना स्कोर है, हो सकता है यहाँ 5 नंबर और बढ़ जाए तो ये लगभग आपके 140-50 तक पहुंचा सकते हो अगर इस पर थोड़ा सा काम करोगे। सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना है। तो सर आपने तो ये बोला रीजनिंग पे काम क्यों नहीं करना है, तो मेरे भाई समझो, रीजनिंग जो है अगर आप अभी केवल सेक्शनल मॉक लगाएंगे, आपने रीजनिंग ज्यादा नहीं पढ़ी है ना, आप 20-25 मिनट का टाइमर लगाओगे तो आपके जो मार्क्स हैं 30 नंबर तक इजीली बन जाएंगे बिना कहीं से पढ़े। तो 30 से जो आपको 45 पहुंचाना है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी जीरो और आप अभी मैथ का पेपर लगाओगे, हो सकता है 15 रह जाए, हो सकता है इंग्लिश में आपके 15-20 रह जाए। क्योंकि जब तक हम इंग्लिश के वो रूल्स नहीं देखेंगे नंबर नहीं बढ़ेंगे, उनको देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये होता है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स इज कमिंग या आर कमिंग, अच्छा फ्रेंड्स के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, तो आर आ जाएगा। तो जब तक वो रूल नहीं देखेंगे या अच्छा यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो नहीं देखेंगे तो नहीं बढ़ने वाला। रीजनिंग बेसिक रीजनिंग होती है, लॉजिकल चीजें होती हैं, तो आप थोड़ा बहुत अभी भी जानते हो। जहां फास्ट करना है वो आपका टाइम कैसे सेव होगा वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, ये समझ में आया कि क्यों इंग्लिश और मैथ्स पर ही काम करना भी इंपॉर्टेंट है। कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट एंड इन डिटेल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने, ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, ये मैं बात कर रहा हूं मैथ्स के लिए, है ना। क्योंकि इंग्लिश तो वैसे ही मतलब चैप्टर्स तो ऐसे कुछ है नहीं, रीजनिंग के लिए अभी हम बहुत ज्यादा फोकस करने की बात कर भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मैथ्स के हम सबसे पहले कवर करेंगे। मैथ्स के सिलेबस को अगर हम बात करें, और डिटेल में इसलिए करना है क्योंकि अगर हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि भाई ऊपर ऊपर से बहुत शैलो नॉलेज अगर हमने ले ली हल्की फुल्की, तो क्या होगा, एग्जामिनर जैसे ही लैंग्वेज ट्विस्ट करेगा हम कहेंगे यार यहां भी हाथ खड़े हो गए। परसेंटेज में उसने थोड़ी सी वैल्यू फ्रैक्शन में दे दी, हमने वहां भी हाथ खड़े कर दिए, तो हमारे सवाल छूट जाएंगे। तो जो टॉपिक पढ़े उसे इतना डिटेल में पढ़े कि 80-90% संभावना होगी कि मेरा वो सवाल हो जाए। मैं कह रहा हूं 100% थोड़ी, पता चला आपने कहा नहीं परसेंटेज का एक सवाल नहीं छोड़ूंगा और उसको एक को स्किप नहीं किया तो वो सवाल छोड़ने योग्य था, बहुत मुश्किल था। बट अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो 40-50 50-50 हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 50% छूटेगा
और सवाल की लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी तो वैसे ही डर जाएंगे तो छोड़ देंगे। इसलिए डिटेल में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ना है। अब डिटेल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं तो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता होने चाहिए। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे 19, 20, 21, 22, 23 ये जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसके प्री के मार्क्स कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर यार दो दो कलर क्यों कर रखे हैं? तो यहां पर मेरा कहना यह है कि पहले आप इन टॉपिक्स को कवर करें, ये नहीं जो आपको येलो दिख रहे हैं ना, जो आपको येलो दिख रहे हैं, दिख ही रहे हैं ना, कहीं किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो, ये टॉपिक्स आपको पहले कवर करने चाहिए, चाहे इसमें से कितने भी क्वेश्चन हो। तो आपको दिख रहा है कि यार बहुत बड़ा हम एक वेटेज छोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हम छोड़ ही देंगे, बाई चांस होता है भाई, हमने प्लान किया था 1 अक्टूबर को प्री होगा, मतलब अक्टूबर में कभी हो गया 5 सितंबर को, हो सकता है, बोला है ना सितंबर से अक्टूबर कभी भी, तो उस केस में अगर हमारा छूटे तो वो टॉपिक्स छूटे जिनके सवाल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए हैं। एग्जैक्टली ये सीक्वेंस अगर आप 22 का भी प्री उठा लोगे तो किसी और पेपर में थोड़ा 19-20 है कि हो सकता है कि मिक्सचर एलिगेशन से एक सवाल आ गया, यहां से कम हो गया, बट मेजरली अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक्स हैं यहां पर आप देखोगे इन येलो वालों का जो सम है, कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को आप पकड़ लो, मैक्सिमम 15 है ना। मैक्सिमम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रेशियो के अंदर एजेस है ना, और टाइम एंड वर्क के अंदर पाइप एंड सिस्टम भी है और वर्क एंड वेजेस भी है। तो इस तरीके से 15 मोटा मोटी 15 चैप्टर्स हैं आपके। तो कितने क्वेश्चंस इन येलो वालों का जो टोटल है वो 22, 22, 23, 21 और 20 है। समझ रहे हैं बात को? तो यानी इसका मतलब भाई इनसे ही हमारा इतना वेटेज, लगभग 22-23 सवाल आप कर पा रहे हो, और बाकी टाइम बचेगा तो मेंसुरेशन कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो जैसे 22-23 में 2-2 सवाल आ गए, फॉर्मूला हम पढ़ लेंगे, एक दो सवाल कर लेंगे उसके ऊपर जब टाइम कम है। तो अगर सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया तो वो हमारा हो जाएगा 50-50 वाला केस, वहां हो जाएगा। बात समझ में आई? अरे हाई या नहीं आई, बैठ जा भाई चिंटू, चिंटू एक तो बैठता नहीं है, बाद में फिर डरता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम इंग्लिश का प्लान डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो 3 आवर्स अ डे, 3 घंटे मैं मान रहा हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी देखो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं मैं यही करना है। आप अपने हिसाब से सोचना कि यार क्या इसको चेंज करें ना करें, मैंने अभी 3 घंटे ही क्यों लिखा है। ये पहले 1 महीने की बात हो रही है ना। मैं 99% संभावना है कि अक्टूबर में प्री होना चाहिए। तो 3 महीने का हम टाइम मान रहे हैं, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। तो पहले महीने में आप इंग्लिश की बात करें तो 3 घंटे एक दिन में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है समझना। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश डिटेल में करना है या मैथ्स। समझो आराम से, क्यों मैंने इंग्लिश या मैथ्स क्यों कहा, यार आप इस बात को मान रहे हो समय तो कम है। अब मैं कहूं कि मैथ भी हम पूरा डिटेल में कर जाएंगे और इंग्लिश भी पूरा डिटेल में कर जाएंगे, तो क्या ये संभव है? खुद बताओ, नहीं ना, किसी एक को पकड़ना पड़ेगा। अब मैथ ऊपर ऊपर से पढ़कर करना थोड़ा दिक्कत है, बट इंग्लिश में क्या, एक बार हमें रूल कर लेने हैं जितने भी हैं, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करेंगे निखार आता जाएगा और एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते जाएंगे कि अच्छा हाँ यार ये रूल मैंने पढ़ा तो था, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो अमन सर का इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको जो है फोटो वोटो सी दिख जाएगी, तो उसमें आपको सर का चैनल दिख जाएगा। उसमें ग्रामर की प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो ग्रामर की 20 वीडियोज है, ठीक है। तो 20 वीडियोज जो है वो 26 घंटे की है टोटल। तो मैंने क्या कहा कि भाई आप 3 घंटे रोज पढ़ो, तो 3 9 या 27 होता है, तो 9 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन में आप उसे 2 बार पढ़ लोगे, नहीं पढ़ लोगे। ये मैं बात करूं जब आप 1x पे देख रहे हो, और 1x पे देखो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा 1.25। वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो आपने देखा वो समय वेस्ट नहीं होना चाहिए कि 2x पे पढ़ लिया लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। उसे फील करना है, इसलिए मैंने 3 घंटे प्रतिदिन कहा। और चिंटू तुम ऐसा ना करने लगना कि सर मैं तो 10 घंटे एक दिन मतलब मैथ ना पढ़ के इंग्लिश ही पढ़ूंगा, 3 दिन में पढ़ जाऊंगा तो 6 घंटे में काम, 6 दिन में मेरा काम हो जाएगा, ये 20 दिन की जरूरत ही नहीं। यार कुछ चीजें आपको एब्जॉर्ब करनी है, फील करना, अच्छा ठीक है वो याद कब रहेगा, ये वो चीज नहीं, रट गए बस। इसलिए मैंने कहा है यहाँ पे 2 बार, फॉर्मूला नहीं है जो याद कर लिया बस लिख लिया एक जगह, उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक। तो जब आपके 20 दिन हो गए तब आप उसके बाद सेक्शनल मॉक शुरू कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक्स क्या है कि जैसे आप टेक्स्ट बुक पर जाएंगे तो प्रीवियस ईयर में सेक्शनल मॉक, यानी केवल इंग्लिश देना चाहते हो, केवल मैथ, केवल रीजनिंग, केवल जीके, वो दे सकते हो, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। बात एक ही है, दो प्रैक्टिस करोगे, जो काम हमें यहाँ करना है वही यहाँ करना है।
ये वाली चीज वैसे अभी थोड़ी बेटर है, ये वाली चीज थोड़ी बेटर है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे को केवल आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, तो मैं केवल सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे कर सकता हूं। यहां पर थोड़ा सा ये इन दोनों का आप मिश्रण, मैंने क्या कहा, देखो क्या आप इंस्पेक्टर बिना दिमाग वाला इंस्पेक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। फिर कल को तुम रेड मारोगे या कुछ चीजें, कोई डाटा कलेक्ट करोगे, किसी भी विभाग में होगे तो नॉलेज तो होएगी, है ना। तो आपको इन दोनों का मिश्रण सा यूज करना है कि कभी कोई एक ही चीज स्पेसिफिकली करनी है तो किताब से, चैप्टर वाइज वाली किताब से उस चीज को प्रैक्टिस कर लिया। कभी आपको यार सारी चीजें रिवाइज करनी है, मेरा सारा कुछ एग्जाम के हिसाब से हो जाए तो ये कर लिया, ठीक है। मॉक्स पे आएंगे कौन से लगाने हैं। फिर बुक्स की बात करें तो बुक्स में अगर बात करें तो आप कोई भी वोकैब की बुक ले सकते हो, और मेरे को ऐसा लगता है आपके पास कोई बुक होगी भी। अगर नहीं है बाई चांस तो प्रेफर करना द पंडित्स की किताब, है ना, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, एक्सप्लेनेशन मैंने देखे हैं पर्सनली, बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद अगर ब्लैक बुक की बात करें तो वो भी ले सकते हैं, कोई है इनमें से तो भी बढ़िया, कोई तीसरी भी है चलेगा। मैंने आपको रटना है ज्यादा से ज्यादा, और स्टार्टिंग के 2-4 पन्ने रटने में दिक्कत होती है, उसके बाद मजा आने लगता है, क्योंकि पुरानी चीज अगर याद है। छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि जब आज एक दिन टारगेट बनाओ, एक पेज, ये भी वही है, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एक दिन में 10 पेज याद नहीं होंगे, उसको ढंग से याद करो। नेक्स्ट डे आओगे, नए पेज को पढ़ने से पहले इसको रिवाइज करो, तो इस पे एक टिक मारा, एक टिक, हाँ ये एक बार रिवाइज हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट डे आओगे तो इसको रिवाइज किया, इस पे टिक मारा, ये वाले पे एक टिक आ जाएगा, इसको एक बार रिवाइज किया। फिर नेक्स्ट डे की बात हुई तो आप इसको एक और बार रिवाइज करोगे, भाई कितना टाइम लगेगा, इसको एक बार, इसको एक बार, तो जब एक पेज पे 3 टिक आ गए तो यानी हाँ ठीक है ये हमारा डन। जब आप टिक मारोगे ना, जिस दिन आपने पहला टिक मारा, तो मान लो इस पेज पे 20 वर्ड है, तो आपको 3-4 या 4 या 5 आपको दिक्कत दे रहे होंगे, उनको गोला मार लो, तो मतलब आपको पता चल गया इन 4-5 पे मेन फोकस करना। तो जब आप रिवाइज करोगे, जो चीज आप पहले दिन नहीं भूले वो कभी नहीं भूलोगे, ऐसा माना जाता है। तो आपको फिर ये 4-5 ही देखने पड़ेंगे, बाकी ये भी बाद में आपके हो जाएंगे। क्लियर है? अब प्रैक्टिस की अगर बात करें तो ये वाला जो आपको प्रैक्टिस करना है 20 दिन के बाद, 20 दिन क्यों, 20 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। बेशुमार मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बार बार बीच बीच में बात बोल रहा हूँ क्योंकि वो रियलिटी है, बट उसका जो आउटकम होगा दैट विल बी ग्रेट, कि हाँ यार प्री क्लियर हो गया, 3 महीने की मेहनत से मेंस क्लियर कर सकते हैं, प्री क्वालिफाइंग है, और क्या चाहिए, है ना। आ जाओ प्रैक्टिस के लिए। यार मैं सजेस्ट करूं कि आप एमबी पब्लिकेशन की किताब लेना, तो इसमें मेरे को किसी से कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, जो कि मैंने लिंक विंक डाल दिया, आजकल जो नए नए बच्चे सिलेक्ट होते हैं डाल देते हैं ना लिंक विंक, तो कोई लिंक नहीं है भाई, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, ये चीजें मैंने इस्तेमाल करी, अच्छी रैंक में लेके आ पाया, ठीक है। और इसको क्यों नहीं यूज करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। इसके ना ये इसके एक्सप्लेनेशंस काफी अच्छे हैं, ठीक है। और इसके जो है किरण तो यार सबकी किताबें छाप देते, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ना, क्योंकि हमने पहले भी ज्यादा पढ़ानी है, रिवाइज किया है केवल, है ना, और डिटेल में ज्यादा पढ़ानी है, तो इसके आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया मिल जाएंगे, ठीक। किरण और पिनेकल को आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, ले लिया तो कोई बात ही नहीं है, बट अदरवाइज इसको, ठीक। आगे बढ़े, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यहां लिखा है 7 घंटे पर डे, क्यों? क्योंकि इसमें 7 घंटे में प्रैक्टिस का टाइम भी इंक्लूडेड है। तो यहां पर मैं आपको 100% कह रहा हूं यार, देखो सिलेक्शन लायक 2 महीने में कर सकते हो, बशर्ते आप 10 घंटे 11 घंटे तन मन धन से, धन तो लगाना नहीं है, तन मन से एकदम पढ़ने को रेडी है, ठीक। आपके पास कोई वीओडी बैच है पेड वाला, वो रेफर कर सकते हो, या फिर मेरा वीओडी बैच यूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कंप्लीटली फ्री है। क्यों फ्री है भाई? क्योंकि ये जो है हम अपडेट कर रहे हैं कोर्स, तो जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनका टारगेट सीजीएल 25 है या 2025 का कोई एग्जाम है, तो उनको रोज एक एक वीडियो मिलती जा रही है, तो उनका कोर्स अपडेट होते जा रहा है। बाकी जो बच्चा ऐसा है जो पुराना है ना, जिसको केवल 1-2 टॉपिक करने हैं, तो वो जो ओल्ड वीडियोस है उनको देख सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया कैसे, है ना। तो इस पर भी हम आएंगे कि इनको आप कैसे यूज कर सकते हो। ये है, तो ये मेरा मेन कहने का मतलब है वीओडी। वीओडी मतलब आपके पास सारे ही चैप्टर का एक्सेस एक बार में, आप अपने पेज से अपने मन के हिसाब से कभी अर्थमेटिक कभी एडवांस पढ़ सकते हो। बात समझ में आई? अब 2 महीने कैसे लिखा हुआ है, ये मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स लगभग जो है 200 घंटे का होता है, ठीक है। तो 200 अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ो तो 50 दिन में आपका कोर्स हो जाएगा, यानी कि 2 महीने में, ठीक। बट यहाँ पर आप बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे, है ना, नोट्स बना नहीं पा रहे होंगे, बस देखे जा रहे हैं। तो इसलिए जो रिमेनिंग 3 घंटे उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से करेंगे, उस चीज पर आएंगे। वीओडी बैच है, आप 1.5x 1.25x पर देख सकते हो, जहां पर सर मैडम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को।
बातचीत हो रही है, जैसे ये वीओडी बैच होते हैं, ये लाइव की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो ये मेरा वीओडी बैच है ये मैं पर्सनली शूट करता हूँ किसी एक टॉपिक को, कोई लाइव की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर तो बातचीत नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर किसी बैच में बातचीत है तो आप उसे भी स्किप कर सकते हो, तो ये टाइम नियर अबाउट इससे कुछ कम आ जाएगा। बात समझ में आई? किया जा सकता है, अभी आगे समझेंगे कैसे। ये वाली बात मैंने आपको बताई कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फोकस करेंगे, जो सीक्वेंस बताई अर्थमेटिक में, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, ये 3 टॉपिक तो देखने ही देखने, इनका वेटेज मत देखना क्योंकि इनका एप्लीकेशन हर चैप्टर में आएगा। उसके बाद एवरेज पे जा सकते हो, है ना, एजेस हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, CISI हो जाएगा, इस सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है। ठीक, आप चाहे यहां से पढ़ो चाहे यहां से, अभी सबके लिए बात हो रही है। आपको एक क्वेश्चन हर टाइप का लिखना चाहिए, क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, दिमाग में चीजें छपेंगी। एक सवाल एक टाइप का लिखने से क्या होगा, आपके लिए रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। कि आपको किसी एक टाइप में, मान लो मैं कहूँ प्रॉफिट लॉस में 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वो वाला टाइप आप सीधे वहां पे खोज लोगे कि अच्छा यहाँ पर ऐसे करते थे, वो वैल्यूज ही चेंज कर लेगा बस। तो ये एक सवाल आपको लिखना चाहिए, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, जितना पढ़ेंगे पुख्ता पढ़ेंगे, रिवाइज कर सकें। अब प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए, अब यहां पर मैंने लिखा है पिनेकल की किताब से कर लो या अदर TCS बुक से कर लो, ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर की कोई भी चलेगी, हमें टाइप बाय टाइप की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। कहां से नहीं करना है भाई, कहां से प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो हमें ना किसी भी एजुकेटर की शीट से प्रैक्टिस नहीं करनी है, इस बात को जरूर समझो। क्योंकि आपने क्या पढ़ा, क्या मैंने बढ़िया पढ़ा नहीं पढ़ा, वो यहां से पता चलेगा हाँ या ना, क्योंकि शीट तो मैं वही दूंगा ना जो मैंने पढ़ा है, उस टाइप के आपके सवाल आ जाए। ये अगर ये वाले सवाल भी मैंने यहां पर दिए तो कॉन्फिडेंस कहां बूस्टअप होगा, जो सवाल आए हैं वो करने में या जो सवाल शीट में दिए गए हैं उसमें, डेफिनेटली यहां पर ना। तो ये पिनेकल की किताब उठा सकते हो, कोई TCS की किताब उठा सकते हो, बस आपको करने हैं। अच्छा, क्या आपको सारे सवाल करने हैं, क्योंकि परसेंटेज में तो शायद 400 450 सवाल है, नहीं। आपने पढ़ा कि भाई परसेंटेज में, अभी हमने यहाँ पे यूट्यूब पे भी किया था, 18-19 टाइप है ना, 18 टाइप है, तो 18 टाइप है, तो ये जो 400 सवाल है, 18 से कुछ और एक आध मिसलेनियस में चले जाएंगे मान लो, तो ये सारे सवाल जो है उस इसी टाइप के होंगे। तो मुझे क्या करना है, जो सवाल लग रहा है अच्छा, 2-4 सवाल, पहले तो 20-25 सवाल आप सारे करेंगे। पिनेकल की किताब अगर आप उठाते हो तो वैरायटी से स्टार्ट मत करना, स्टार्टिंग में होता है वैरायटी। वैरायटी बेसिकली वो कुछ नहीं हो, टफ क्वेश्चन एक साथ है, थोड़ी कैलकुलेटिव वाले। टफ क्या होता है, कंसेप्ट वही, कैलकुलेशन ज्यादा है, या एक दो में कोई लैंग्वेज बदल दी, तो आप वैरायटी से स्टार्ट मत करना वरना छोड़ दोगे। वैरायटी करो ना करो, उसके आगे से जो स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम ये क्वेश्चन, एग्जाम ये क्वेश्चन, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किरण की में तो टाइप करके ऐसा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से टाइप उसमें भी नहीं है, कोई भी ले लेना। तो आपने कहा अच्छा यार, एक पहले तो 20-25 सवाल हो गए, तो आपके लगभग ये सारे टाइप आपको दिखने लगे। अब दिख रहा है अरे ये तो मैंने कर लिया, तो रिपीट हो गया, थोड़ा छोड़ दिया, हाँ हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ऐसे मत कर देना बिना पढ़े, हाँ हो जाएगा ना, और पूरा सवाल, अच्छा ठीक है हो जाएगा। तो ये आपका जो कवर है ना वो जल्दी हो जाएगा। जैसे आपने परसेंटेज 2 दिन में लगभग पढ़ा, 4 घंटे या 4 घंटे का लगभग हो गया आपका परसेंटेज खत्म। तो उसके बाद क्या हुआ, जो 7 घंटे हैं, बात समझ में आ रही है, तो आपने पहले 4 घंटे जो लिखा है ना हमने, ये जो 4 घंटे लिखा है, इसका मतलब क्या है, जैसे आपका परसेंटेज 8 आवर्स का है, तो वो लगभग आपने एक दिन में पढ़ लिया, तो अब अगला दिन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आपको आज जो है परसेंटेज के सारे सवाल देख लेने हैं और लगभग 25% के आसपास आपने ट्राई कर लेने, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार ठीक है मेरे सवाल बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, आगे बढ़िए। अब ये है यार वो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए थे चैप्टर्स। अब ये जो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, ये जो टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने अपने वीओडी बैच का डाला, किसी और के वीओडी बैच का मुझे तो मालूम नहीं होगा ना, है ना। तो जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसके टाइमिंग है कि भाई ये वाला टॉपिक इतने घंटे में, इतने घंटे में। इसमें 2 चीजें, एल्जेब्रा का जो मेरा लास्ट वीओडी बैच था उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो मेरे को नहीं मिल पाई मतलब क्या होता है कि ऐप हमने चेंज करी थी तो डाउनलोड करके रखना चाहिए था वो, लेकिन वो स्किप हो गया। तो ये वाली जो अलजेब्रा की, ये आपको काफी पुरानी वीडियो की जो लिंक है मैं दे दूंगा, लेकिन पुराना कुछ नहीं होता, ठीक है। आप एक बार 2-4 वीडियोस देखना, है ना, वो स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पे वही वीडियो है, बट क्वालिटी कुछ और होगी, तब फोन के कैमरे थे, है ना, बट क्वालिटी कंटेंट उस दिन भी बेस्ट था अपनी तरफ से जो मैं दे सकता हूँ, आज भी वही है। एक बार देखना, आज भी बच्चे हैं जो इनको पढ़ रहे हैं उससे उनके सवाल सारे अलजेब्रा के बन रहे, तो इसका मैं लिंक आपको दे रहा हूँ।
और क्योंकि परसेंटेज का हमारा अपडेट हो गया तो वो आप नहीं देख पा रहे होगे परसेंटेज। इसका जो ये जो 3 आवर 43 मिनट है यूट्यूब पर जो क्लास हुई है, पूरे सारे टाइप्स कवर हुए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। तो ये जो टोटल बन रहा है यहाँ एलजेब्रा वाला, ये रहा, इसका लिंक दूंगा मैं आपको। तो ये सब का जो टोटल है 131 घंटे बन रहा है। तो मुझे बताओ 131 घंटे अगर बन रहा है और मैं इसे 4 से ही डिवाइड कर दूं तो 4 तिया 12 और बचा आपका 11, लगभग 4 तिया 12। तो यानी 33 डेज में, जो मैंने 2 महीने कहा है, विद प्रैक्टिस बात करें कि यार आज पूरा पढ़ लिया कल प्रैक्टिस कर ली, इस तरीके से चलते हुए टॉपिक को, हाँ याद रखना, पहले पूरा टॉपिक खत्म करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, एक एक सवाल एक एक टाइप का लिखते जाएंगे। कोई टॉपिक खत्म करने से पहले प्रैक्टिस पे जाओगे, हो सकता है वो चीज आप आगे पढ़ रहे हो तो आपको न मिले, ठीक है, आपको यार ये तो हो नहीं रहा, तो पहले टॉपिक पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ो फिर उसके सवाल। तो 131 घंटे में ये हो रहा होगा और ये आपका लगभग 33 आवर्स में होगा। तो जब 33 डेज में, उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स को उठा सकते हो कि हाँ यार इससे सवाल पूछे गए तो इनको भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई रीजनिंग को कैसे किया जाए। रीजनिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि आपके 30 से 35 नंबर जो है बिना कहीं पढ़े आ जाते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, और जब आप पढ़ लेते हैं कहीं से तो आपके 45 से 50 आने लगते हैं और टाइम थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें दिखता है यार ये एग्जामिनर जो है बार बार सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो यानी यहां पर अगर आप देखो तो 15 नंबर का इंक्रीज होता है, इस 15 के लिए ही बहुत सारी हमें मेहनत करनी होती है। तो कैसे किया जाए, क्या अप्रोच रख सकते हैं कि कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो रीजनिंग में कोई टाइम मेंशन्ड नहीं है, क्योंकि पहले 1 महीने हमारा मेन फोकस इंग्लिश मैथ्स पे रहेगा, बट जो 7 और 3 10 बन रहा है ना, उसमें 1 आध घंटे अगर आपको कहीं मिलते हैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करके, जैसे 12 घंटे की बात हुई, किसी दिन आप 14 भी पढ़ जाओ शायद, तो वहां रीजनिंग के लिए टाइम निकाल लेना, इंग्लिश मैथ कभी कभी कम भी कर लेना, कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमारे पास महीने कितने, 3, और 3 महीने में से मैंने कहा लगभग लगभग जो है 2 महीने या 50 दिन में आपका मैथ खत्म हो रहा है। तो रिमेनिंग टाइम में आप ये काम कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे कैसे बढ़ना है। रीजनिंग में ना स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो ये मार्क्स जल्दी बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, आप 2-3 सेक्शनल मॉक दें, प्रीवियस ईयर वाले, याद रखना कौन से, प्रीवियस ईयर पेपर के। सेक्शनल का मतलब सेक्शनल नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पेपर देखो, उसमें आपको केवल रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। टाइम के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आप लगभग मान लो स्टार्टिंग कर रहे हो आप 30 मिनट लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। मगर आपको 2-3 का मतलब 3 मत पकड़ना, 3 से 4, 4-5 पकड़ लो, 3-4-5, ठीक है। तो आधा आधा घंटा होगा, 2 से 2.5 घंटा जाएगा, वो दो। और देखो आप मार्क्स कितने आ रहे हैं, पहली बात मार्क्स, और दूसरा मतलब कौन से सवाल आपके छूट रहे हैं, कौन से छूट रहे हैं, कौन से नहीं हो पा रहे। तो आप ये पाओगे कि आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको ये वाले जो सवाल आते हैं ऐसे वाले, इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, 7:47 और फलाना एनालॉजी में दिक्कत आ रही है। तो फोल्डिंग फिगर में और छोटे मोटे डायरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो मैंने कहा 30 मिनट लो, 25 सवाल, कोई टेंशन नहीं है, मतलब वो स्पीड तो प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी, लेकिन आपको पार्ट पकड़ना है कि यार ये वाले टाइप ना मेरे से छूट रहे हैं। पता करो ये कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है ब्लड रिलेशन, जो आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाए वहां से ब्लड रिलेशन पढ़ लेना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज वाली किताब, चाहे वो पिनेकल की हो चाहे किरण की हो, कोई भी हो, वो उठानी है, ब्लड रिलेशन खोलना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने आपको मैथ्स में बताया, कुछ सवाल आपको स्किप कर देने। क्या बोला, यूट्यूब पे पहले देखोगे तो आपका वो चीज कवर, जो फर्स्ट वीडियो मिल जाए, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं एकदम, वहां से पढ़ के फिर आगे आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस पर, ठीक। तो 1-1 घंटे में आपका 1-1 टॉपिक हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-2 घंटे पकड़ लो, ठीक। फिर उसके बाद जब आपके 20 दिन हो गए तो आप सेक्शनल मॉक्स कंटिन्यू कर सकते हैं कि हाँ यार कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। 1 महीने के बाद ये चीज शुरू कर देना, लगभग 1 महीने 1.5 महीने में आपका रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज लगा रहे हो ना तो वो टॉपिक आपका एकदम पुख्ता होते जा रहा है। बात समझ में आ रही है। प्रीवियस ईयर मॉक्स को वेस्ट नहीं करना। लास्ट हम आते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस या जीके, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में, एक है करंट अफेयर्स, एक है स्टैटिक जीके। वैसे स्टैटिक जीके में ये चीजें आती हैं जैसे कि फलानी जगह की राजधानी क्या है,
ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी चीज कहाँ पर है, फलाना मंदिर कहाँ है, वहाँ की डांस फॉर्म क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, XYZ, इस तरह की चीज स्टैटिक में आती है। बट मैं और आसान बनाने के लिए मैं कहता हूँ यार स्टैटिक का मतलब जो चीज कभी नहीं बदल रही। और करंट अफेयर्स को मतलब करंट अफेयर्स अलग, बाकी सब कुछ स्टैटिक है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो यार अगर आप इसको करने बैठोगे तो हो सकता है सालों आपका सिलेबस खत्म ना हो। तो हम इसे कैसे रिफाइन कर सकते हैं? प्रशांत अपना एक स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया है ना, तो उनसे मैंने राय ली कि भाई ये चीज कहाँ से कर सकते हैं। अभी दिल्ली पुलिस में, सॉरी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट में शायद 2 वैकेंसीज थी, उनमें उसका हुआ। ठीक है, तो उन्होंने बताया, बाकी आपने कई जगह देखा होगा, इसके भी और सोर्सेज हैं। तो स्टैटिक जीके की अगर बात करें, ठीक है, पहले अच्छा करंट अफेयर्स कर लेते हैं। करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपको लास्ट 10 से 12 महीने का पढ़ना है। उसमें एक इंडोलोगस करके यूट्यूब चैनल है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हर महीने की जो करंट अफेयर होती है 80 मिनट की वीडियो बनाते हैं। अब हो सकता है कुछ कम ज्यादा, ये मेरे को बताया प्रशांत ने तो मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, तो 80 मिनट एक महीने, तो आपको 12 महीने का देखना है, तो यहाँ पर लगभग लगभग अगर मैं 1.5 घंटे मानूं तो 18 घंटे आपका ये हो गया। एक साथ देखने मत बैठना, आराम आराम से देखना, और बाद में कभी 2x पे रिवाइज कर लेना। ठीक, नोट्स थोड़े बहुत बना सकते हो, अदरवाइज रिवाइज कर लिया। ये बात समझ में आ गई? चैनल वैनल में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। स्टैटिक की बात करें तो ऐसे परमार SSC करके एक यूट्यूब चैनल है, इस पे FRB है, दैट इज फ्री रिवीजन बैच, इसकी प्लेलिस्ट होंगी काफी ज्यादा। तो यहाँ पर आपको लगने वाला है टाइम, ये बहुत ज्यादा कवर नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना। बाकी एक महीने के बाद जो आप सेक्शनल मॉक्स दोगे तो कुछ कुछ चीजें जुड़ती जाएंगी, क्योंकि अगर आप एक साथ सोचोगे कि देखो क्या नहीं हुआ, उस पर फोकस करोगे, हमेशा टेंशन में जाओगे। जो बच्चा बहुत बहुत ब्रिलियंट तैयारी कर लेगा, मैं मानता हूं उसका 35 स्कोर बहुत अच्छा है। अगर पेपर, अब लल्लू आगे वो अलग बात है, सारी चीज सबको आ रही है, बट अदरवाइज 35 मैं ये मानता हूँ उस बच्चे का स्कोर है जिसने बहुत अच्छे से जीके पढ़ लिया है। फिर तो 50 भी हो सकता है, बट 35 इज क्वाइट डिसेंट। अगर आप ये कर लोगे, करंट अफेयर्स कर लिया, और यहाँ पर प्लेलिस्ट किसकी होगी? आपके ज्योग्राफी की होगी, है ना, आपका क्या कहते हैं बायोलॉजी की होगी, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, और ऐसी पॉलिटी की होगी, है ना, डांस वगैरह की होंगी। तो इस तरीके से कई सारी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेंगी। तो आप ये फोकस करोगे, अरे मेरा ये रह रहा है, आप ये देखो कि कम से कम 3 प्लेलिस्ट तो पूरी करोगे ना, उतना बढ़िया से कर लो। तो आपके कुछ तो ये यहाँ पे आप इतना पढ़ के भी आप मान लो 20 नंबर तो ले आओ, उस पर 20 नंबर आ जाएंगे, बाकी हम बाकी जगह खींच लेंगे। इंग्लिश है, बट हम ये नहीं कर सकते हम इंग्लिश मैथ रीजनिंग को छोड़ के ये सारी हम स्टैटिक को जल्दी जल्दी कवर करने लगेंगे। ये वो चीजें जो एक दिन में पढ़ने से याद नहीं रहेंगी, इनको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, और एक बार 2x पे देख लिया अच्छा अच्छा तो दिमाग में छपता जाएगा। एक आधी चीज लिख ली नहीं तो उन वीडियोस को फिर से देख लिया। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ रही? चैनल का फोटो वगैरह आपको यहाँ दिख जाएगा। और एक महीने का जब आप सेक्शनल मॉक्स देने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कोई नया सवाल आपको केमिस्ट्री का दिखा तो आप वहां से अच्छा ठीक है, अच्छा ये भी होता है, डन, कोई दिक्कत? अब हम आ जाते हैं यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या वैसे शायद मंथली अपना प्लान भी बच रहा है, बट इसको बहुत अच्छे से समझना है। मॉक टेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं जिस पर आपको विचार करना है, लोग आपको बताते नहीं है ना। आइए, लोग जानते भी नहीं है, दिक्कत तो ये भी है, क्योंकि यार ये सब चीजें वो बता सकते हैं जिनने खुद एग्जाम्स दिए, क्लियर किए। ठीक, आ जाओ। तो मॉक टेस्ट में ना सबसे पहले आपको लास्ट दो साल के मॉक टेस्ट बचा के रखने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे बेस्ट मॉक्स कौन से हैं? किसी भी कंपनी के मॉक्स नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड है कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा पेपर आ सकता है, लेकिन क्या आया था पिछले साल? वो तो यही है ना, प्रीवियस ईयर। आपने वो नहीं दिया, तो अगर आपने वो एग्जाम दिया होता, मतलब इसलिए मैं थोड़ा सा ना अपडेटेड के अगेंस्ट रहता हूँ कि सर एकदम अपडेटेड। अगर मैंने इस साल का पेपर आपको करा ही दिया तो आपको क्या ही पता चलेगा कि मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ, मैं कैसा कर पाता अगर मैंने ये एग्जाम दिया होता। बात समझ रहे हो? अगर किसी एजुकेटर का आपने पिछले साल का कोर्स या उससे पिछले साल का कोर्स पढ़ा, तो आप आज का इस मतलब पेपर देख रहे हो और वो आपका बन रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। अपडेटेड तो मैंने पढ़ा ही दिया तो तुम्हारे लिए छोड़ा क्या? ठीक है, बट बच्चों की डिमांड धीरे धीरे बदल गई तो ये 2 साल के एटलीस्ट मॉक टेस्ट आप मत लगाना, काफी सारे पेपर मिल जाएंगे। तो 2 साल के आप कब लगाओगे?
वो आप लगाओगे जब आपकी तैयारी 90% आपको लग रहा है हो गई, या हम बात करें तो तीसरे महीने के लिए छोड़ रखा है। अब और जब भी एग्जाम होगा तो हमें 20-25 दिन पहले तो पता चली जाएगा, है ना, वो स्टेटस निकल आएगा कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है, तो हम उस टाइम के लिए इनको छोड़ेंगे। रीजन है उसका, क्योंकि अभी अगर मैंने उनको देख लिया, उनको वेस्ट करने के बराबर हो जाएगा। वो अभी ही देख लिया, मेरे को पहले ही पता है कि अच्छा इसका ये, तो मैं एंड में इनके मार्क्स से अपने लेवल को डिसाइड कर पाऊंगा। बात में तो इनको बचा के रखना, ये हम बाद में करेंगे जब 90% तैयारी हो जाएगी। अब आती है बात कि यार फिर वही कि मॉक टेस्ट मुझे कब लगाने, व्हेन। फ्रेशर को 1 महीने के बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है, और कौन से, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे। कहां पे, टेक्स्ट बुक पे लगा लेना, ठीक है। रिपीटर्स जब उनको लगने लग जाए कि हाँ यार लगभग मेरा 90% सिलेबस हो गया, सिलेबस 100% कभी खत्म नहीं होता, एग्जाम हॉल के बाहर भी किताब लेके हम पढ़ें तो भी लगता है यार अभी भी ये रह जाएगा, यही सिनोनियम आ जाएगा, यही एंटोनियम आ जाएगा। अब बात आती है हमें कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, और आप द पंडित्स का मॉक टेस्ट ले सकते हो। देखो द पंडित्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके मैं अभी पिछले कुछ हफ्ते हो गए या महीने हो गए इससे करा रहा हूँ सॉल्व, आपको उसके सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो मैंने देखा है, और इनसे मेरी जो है नब भाई जी से बात भी होती है, तो उनका जो मेरे को डायरेक्शन दिखता है कि यार इस तरीके से हमें काम करना है, तो वो चीज के हिसाब से बता पा रहा हूँ, ये काफी बेस्ट है। कंटेंट भी ऐसा नहीं बहुत, मैंने कुछ और कंपनीज के भी देखे बहुत टफ, अब नाम नहीं ले सकते वरना वो कहेंगे ऐसे है वैसे है, तो बहुत टफ भी नहीं होना चाहिए, बहुत इजी भी नहीं, मतलब जो एग्जाम लेवल है उसके आसपास हमें दिखना चाहिए, तो ये काफी हद तक है। लेकिन आप ये देखो, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर, ये फ्रेशर की बात करूं तो उसको 9 प्रीवियस ईयर देने चाहिए। ये मेरा अनुभव है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ भाई। 2 बार एग्जाम दिया मैंने, है ना, ज्यादा बार दिया नहीं, 2 बार में ही टॉप 100 में रैंक आ गई, 2 बार इंस्पेक्टर बन गए, तो मैं उस अनुभव से बता रहा हूँ कि आजकल बच्चा गलती क्या कर रहा है। जैसे द पंडित प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे वो, अच्छा इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा कि क्या कैसे, और भी 4 प्लेटफॉर्म है, तो बच्चा यहाँ पर अटक रहा है, इन्हीं पर अटक गया है, ये देख ही नहीं रहा है, और फिर वो बड़ी टेंशन में है कि भाई मेरा, इनमें से आप कोई एक पकड़ लो, कोई भी पकड़ लेना, बट मैं अभी बता मतलब उस हिसाब से कि भाई कौन सा बेटर है वो बता दी, बाकी आप और भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप एक लगाओ ये वाला, ये फ्रेशर की बात कर रहा हूं, ये एक किस लिए, ये एक अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए बाकी स्टूडेंट्स के बीच में कि हाँ भाई मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। बाकी अगर आप रिपीटर हो, आपका मन नहीं भर रहा है प्रीवियस ईयर तो सर मैंने सारे लगा लिए, तो आप 4:1 का रेशियो रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है, इस लेवल में थोड़ा सा यार चेंज रहता है, इसको देख के काफी फोबिया आ जाता है, तो अब कोई कोई कहेगा सर ये तो बहुत कम, मैं तो 9 ये रखता हूँ, 1 ही रखता हूँ, तो ये रखोगे आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम में जरूर 101% दिख जाएगा, ठीक। अब अब बात आती है कि यार हमें कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, तो यहां पर लगाए चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, 20 से 25 लगाने चाहिए। लेकिन ये 20 से 25 की जो काउंटिंग है वो शुरू हो रही है वहां से जब आपका 90% सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। तो किसी को हो सकता है 20-25 कम लग जाए, क्योंकि कोई कह देता है 150 मॉक टेस्ट लगाओ, इतने लगाओ उतने लगाओ। यार सत्य जो है ना वो यही है कि पेपर लगाते हैं ना जो बच्चे, कहते हैं हमने 150 मॉक टेस्ट लगाए, उनने केवल पेपर लगा लिया, उसका ना सॉल्यूशन देखा ना कुछ देखा, कि बस मार्क्स देख लिए काम खत्म। उसको डिटेल्ड एनालिसिस में ना अच्छा खासा टाइम लगता है, वो यहाँ आगे लिखा है, उस पर बात करेंगे। मैंने जब पहला सीजीएल दिया था तब शायद मैंने मॉक टेस्ट 1-2 लगाए थे, वो मेरी कमी रही जिस वजह से 3850 रैंक आई, है ना। उस वक्त जो है एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी ज्यादा थी, जैसे अभी आई हैं, तो मेरे को मिल गई पोस्ट। लेकिन अगली बार मैंने डिटेल्ड अच्छी तरह, जहां तक है 15 से 20 मॉक टेस्ट ही लगाए होंगे, वो भी प्रीवियस ईयर, तब रैंक टॉप 100 में आ गई। तो मैं प्रैक्टिकल बात करा रहा हूं कि यार 20-25 लगाओ सफिशियंट है, जो 90% आपकी तैयारी के बाद आपने लगाया। अब आपको जो मैंने यहाँ पे कहा था कि 1 महीने के बाद लगाने लग जाओ, उनको मत काउंट करने लगना, वो तो आप क्या कर रहे हो, वो तो आप रिवीजन कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब एंड में जो आप ये सवाल, जो पेपर छोड़ रहे होगे, जैसे आपका अब एग्जाम को 1 महीना बचा है, तो आपको ये एटलीस्ट करना ही करना है, कुछ करो मत करो ये जरूर करना। और जब सितंबर में एग्जाम होगा ना, तो कोशिश करना इसी वीडियो के नीचे आके तुम कमेंट करोगे कि हाँ सर बहुत बेनिफिट हुआ, और उसको फील करो ना, प्रैक्टिकली रीजन लिख रहा है, दिख रहा है कि क्यों फायदा होगा, ठीक है। आगे अभी तो डार्क सीक्रेट वाली बात पर मैं आने वाला हूं, ठीक। तो सीजीएल के 2023 के 2 पेपर प्री के, 2
उससे पहले के 22 के, CHSL के ऐसे ही, ऐसे CPO के, ऐसे MTS के, और यहाँ पर CHSL का भी मेंस होगा पिछली बार वाला, उससे पिछली बार वाला, CGL का मेंस, उनको भी ऐड कर लेना, टाइम उस हिसाब से बढ़ा देना, क्योंकि रिपीटिशन बहुत होता है पेपर में, सवालों का टाइप का रिपीटिशन होता है। तो ये करने से आपको मतलब वही जो सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है, जो एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस है, वैसे ही सवाल आपको आगे मिलेंगे। ये जरूर करना एंड में। अब मैंने कहा लगभग 20-25 मॉक टेस्ट आपको लगाने 90% प्रिपरेशन के बाद। तो एक मॉक टेस्ट में 4 घंटे लगेंगे, ये 100 सवाल है। अब 1 घंटे का तो पेपर होता है, तो 1 घंटे के बाद, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम आपको बहुत डिटेल में जाना है कि यार मेरे इंग्लिश में कौन से सवाल गलत हुए, जो सही हुए क्या मैंने वो तुक्के वुक्के तो नहीं मार दिए थे, है ना, जो सही हुए वो कहीं तुक्के तो नहीं थे, गलत थे, अच्छा ये क्यों गलत थे, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जब आप एक टॉपिक का एक एनालिसिस करते हो, चाहे वो कोई भी, जैसे हमने परसेंटेज का एक सवाल गलत किया या ट्रिग्नोमेट्री का किया, तो 10वीं तक आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी थी। अब मान लो आप इस बैच को देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, आप अभी ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचे नहीं हो, लेकिन अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस करोगे, अच्छा आप उससे थोड़ा सा समझोगे, तो आगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। तो केवल नंबर देख के आगे बढ़ने से फायदा नहीं है। अच्छा आपने परसेंटेज पढ़ लिया था, आपका सवाल गलत हुआ, उसको एनालाइज किया, अच्छा मेरी गलती यहां हो रही थी, तो टाइम लगेगा। यही जो 3 घंटे आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, इसी से आपकी जीके स्टैटिक वाला पार्ट समझ रहे हो वो बनने लग जाएगा। तो इससे काफी फायदा होगा। ये टाइम वेस्टेज ना देखो, ये आप मान लो पूरा उसको निचोड़ रहे हो। ये जो बच्चे सिर्फ पेपर दिया, मार्क्स देख लिए, खुश हो गए, दुखी हो गए, वो मान लो उस मॉक टेस्ट का 5% भी यूज नहीं कर रहे। आगे तो हमने कहा कि 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 4 घंटे एक मॉक टेस्ट में लगभग लग रहे होंगे, तो 80 घंटे हो गए, 10 घंटे एक दिन पढ़ना है, तो 8 से 10 दिन में मैक्सिमम ले लिया। 8 घंटे भी पढ़ रहे होगे मॉक टेस्ट के टाइम पे, 10 दिन में आपका ये काम हो जाएगा। आपको पता चल रहा होगा लगभग 15 से 20 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि आपका प्री कब है, तो आप सेफ है, आप ये काम तब उस टाइम पर कर सकते हैं। 4 घंटे के 5 भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा उसका एक्सट्रैक्ट कर लेना है, निचोड़। अभी सेक्शनल मॉक्स लगाओगे, उसको भी निचोड़ो, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर ये डार्क सीक्रेट है, इसको खुद आप फील करके देखना, ठीक है। जैसे सबसे पहला कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, कुछ जो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं टॉप में, उनका जो डाटा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो फेक है। मतलब जैसे कि हाँ भाई हमारे मॉक टेस्ट को 1.5 लाख बच्चों ने दे दिया, 2 लाख ने दे दिया लाइव मॉक टेस्ट को। अब तो 2 लाख अगर बच्चे दे रहे हैं, तो उसका जब हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो 5% बालक तो देखेगा, 100 में 5 बच्चे तो देख ही लेंगे। तो यानी कि अगर हम कह रहे हैं 1.5 लाख देख लिया, तो उसका मतलब 7,000, 8,000, 10,000 बच्चे तो देखेंगे, व्यूज आ रहे हैं 1200, 1100। अच्छा और वो भी छोड़ो, आपकी एक कंपनी है जो कि मॉक टेस्ट बनाती है, सब बिजनेस है, धंधा है ना, धंधा है, कुछ भी है वो धंधा है। तो मॉक टेस्ट आपकी कंपनी बनाती है। अब आपको दोनों तरफ से सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको कल को एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचोगे। मॉक टेस्ट को आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझो। अब कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है या स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पहले समझते हैं, उस हिसाब से कंपनी काम करेगी। एक एक जो हमारा मॉक टेस्ट है फ्री वाला, लाइव जो मॉक टेस्ट होता है, मेरी कंपनी बोल रही है कि 4,000 बच्चे हैं हमारे पास, दूसरी कंपनी कह रही है हमारे पास 8,000 बच्चे हैं, और तीसरी कंपनी कह रही है हमारे पास 80,000 बच्चे हैं। तो मुझे बताओ आप किसका मॉक टेस्ट देना पसंद करोगे? आ गया ना आंसर। यही रीजन है फेक डाटा का, कि भाई अपना डाटा को बढ़ा दो, डमी स्टूडेंट्स दिखा दो, या भाई नंबर कुछ भी है प्लस समथिंग करके दिखा दो, इंटू 3 करके दिखा दो, कुछ भी है, तो वो फेक डाटा है। बात में आपको यही वाला देना था ना, अरे वहां तो ज्यादा में से रैंक आती है। ये दूसरा कि कुछ स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं, मानते नहीं मानते। अब जैसे अब यहीं पर आप देखो कि एक ऑप्शन हमें ये भी दिया जाता है कि हम सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, हम सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकता हूं, फिर मैं वो पूरा मॉक टेस्ट भी दे सकता हूं, तो मेरे मार्क्स, एक तो वो, और दूसरा हर बच्चे को मन करता है कि यार मैं फर्स्ट पोजीशन पर आ जाऊं। आपने देखा होगा। अब मेरे को ये चीज कहां से पता चली, क्योंकि द पंडित्स की टीम के साथ अब मैं जुड़ा हूं, मैं देखता हूँ कि भाई मॉक टेस्ट का पीछे ये वाला पॉइंट क्या है। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे एक बच्चा है, उसने ये सवाल 2 सेकंड में कर दिया। 2 सेकंड में पढ़ भी नहीं सकते, तो पीछे का जो बैकएंड का डाटा देखा तो पता चला कि मतलब है 2-4-5% बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है।
कि यार हम फर्स्ट पे आ गए, तो ये वाली बात होगी, तो आपकी रैंक नीचे आ रही है तो भी आपको ज्यादा टेंशन एक तो नहीं लेनी है। ये रीजन ये था बताने का। उसके बाद टफ और इररिलेवेंट क्वेश्चंस कई बार क्यों होते हैं, चाहे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो कुछ भी पूछ रखा है, ये चीजें जानने से क्या होगा, यू विल नॉट टेक टेंशन कि मेरी इतनी रैंक आ गई सर, ज्यादा रैंक आ गई, वो टेंशन नहीं लोगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जब अपने टाइम में मॉक टेस्ट दिया था तो मेरी भी ये मान लो कि 50% के आसपास रैंक रही होगी, तो उस चीज का टेंशन ना लो। अब टफ सवाल क्यों डाले जाते, बहुत रिलेवेंट क्यों, अब ये जन्म देता है स्टूडेंट की साइकोलॉजी की वजह से, ये भी साइकोलॉजी की वजह से था, ये भी साइकोलॉजी की वजह से है। क्या कि मैंने पूछा यार x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो है 4, और मैंने आपसे पूछा बताओ x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी है। ये भले आप में से कहीं निकाल नहीं पाएंगे, वो कह देंगे 16 में से या तो 2 माइनस कर दोगे जोड़ रहे होंगे, या मैं प्लस वाला भी पूछ लूं, ये वाला समझ में आ गया ना, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x करना होगा, मैं ये भी अगर आपसे पूछ लूं तो क्या, अरे यार ये सब तो आता है यार। भाई कुछ अलग आता है क्या प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम होता है ना, दैट इज बहुत गहरी बात है, शायद समझ में आ जाए। एग्जाम इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ओनली, वो आपके प्रेशर हैंडलिंग का टेस्ट है। भाई जब OMR भरते थे ना, आपने 10th 12th में भरी होगी, तो बच्चे अपने नाम की जगह पिताजी का नाम, पिताजी की जगह अपना नाम, या नाम के जो रोल नंबर के गोले भरने होते हैं वो गलत भर जाते हैं। क्यों, मुश्किल चीज है, वो एग्जाम का प्रेशर है, आती हुई चीज ब्लैंक हो जाते हैं। तो आप देखना प्रीवियस ईयर, अभी लगा बड़ा आसान है, वहां पे तो दिल की धड़कन ऐसा लगता है दिल बाहर ही आ जाएगा। तो जो एक दो, अगर मैं मैथ में 25 में से 3 सवाल भी थोड़े कैलकुलेटिव या थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट करके डाल दूं, बट उनकी सीक्वेंस अगर थोड़ा बीच बीच में घुसा दें, तो आप स्किप करते हो नहीं करते हो वो डिसाइड करेगा कि आप कैसे परफॉर्म करने वाले हो। एग्जाम में बहुत चीजें दिमाग में दौड़ती है, एक मॉक टेस्ट खराब होने से कुछ नहीं है, एग्जाम में दौड़ता है यार मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, भाई पापा पूछेंगे मम्मी पूछेंगे, ऐसा होता है क्योंकि भाई हुआ है मेरे साथ भी कि भाई एक सवाल से ही बहुत ऊपर और बहुत हाई बहुत लो फील करने लगते हैं। वो चीज से बाहर आपको जो मॉक्स की प्रैक्टिस है वो लाएगा, आपको विजुअलाइज करना है कि हाँ यार मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, तो काफी हद तक वो फील होगी, वो फील करते करते वो नर्वसनेस का लेवल जो है डाउन आएगा मॉक टेस्ट देने से प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है ना। तो ये मैं तो बच्चे कहते सर ये तो देखा हुआ है, ये तो हो जाएगा, हो चाहे ना हो, मगर हम नया देखना चाहते हैं, हम ये नहीं देख रहे क्या आ रहा है, वो नहीं देखना, पहले पहले कुछ नया देखना है, और वो यहां वहां ढूंढ रहे हैं सवाल, वो यूट्यूब पे देखो ये सवाल नहीं बना 2% से, क्या जो बाकियों से बना वो हम बना पाए, वो चीज पर भी आते हैं भागे। तो हम मॉक टेस्ट दे क्यों रहे हैं, नेगेटिव है इतनी चीजें क्यों दे रहे हैं, तो कुछ तो मैंने बता दिया, एग्जाम के उस वाइब्स को फील कर सके यहां पर, इसलिए हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस ताकि हम कर सके कि यार मैं जहां से भी पढ़ रहा हूं मुझे सही तो पढ़ा रहे हैं ना, ये मॉक्स की अभी हम बात करें प्रीवियस ईयर मॉक्स, मैं जब भी कहूं मॉक्स मतलब प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने बताया है 9:1 वाला फील मतलब फॉलो करो, क्योंकि अब बहुत इररिलेवेंट चीजें भी डालने लग गए, इतनी कैलकुलेशन है कि भाई तुम्हारी जान निकल जाए लेकिन सीधे सीधे से सवाल का आंसर ना आ पाए, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ा वो सही पढ़ा, कुछ फालतू का चीज तो नहीं पढ़ा, मैं जो वही रिसोर्सेज का टेस्ट हो गया, जहां से पढ़ रहा हूं वो सही पढ़ रहा हूं, मैं रिवाइज कर रहा हूं चीजों को या नहीं, मैं याद रख पा रहा हूं नहीं रख पा रहा हूं, तो अपना एनालिसिस हो रहा है और अपना रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। ये रीजन है, ऑलवेज डू डिटेल्ड एनालिसिस, मैंने बता दिया सबका रीजन क्या है, 4 घंटे लगे 5 घंटे लगे टोटल में, लेकिन डिटेल्ड करना है, वरना दैट बेनिफिट इज जस्ट 0, कोई फायदा ही नहीं हुआ, बस नंबर देख लिए काम खत्म, ठीक। अब डोंट जज, ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, एक बच्चा कहता है सर मेरे पिछली बार तो मॉक में 160 थे, इस बार मेरे 120 ही बन रहे हैं। भाई दिस इज जस्ट अ नंबर, अरे क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि तुम 160 पे पास हो जाओगे, नहीं, और क्या ये गारंटी है कि 120 पे तुम फेल हो, ये भी नहीं। इट डिपेंड्स कि बाकियों ने कैसा परफॉर्म किया, मैंने बाकियों के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया, और वही तो है ना परसेंटाइल। भाई वो पेपर टफ था, बाकियों के भी मार्क्स गिर रहे मेरे गिर रहे, कोई इशू नहीं है, तुक्का होगा तो एक बार लगेगा, एक बार कभी तुम्हारे 160 आ जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली 160 के अबाउट आ रहे हैं, 120 आ गए, तो यू शुड नेवर टेक टेंशन। यही रीजन है कि एंड के टाइम में आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स देखने, कुछ मत देखो, ये सब फर्जी चीजें हैं भाई, फर्जी चीजें, कुछ कोई इससे दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ नहीं, मैं कर सकता हूं तुम कर सकते हो, ठीक है। स्टिक टू अ सीक्वेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको
किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसको एकदम पकड़ लो एग्जाम, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स क्या फॉलो करते हैं, मैंने जो फॉलो किया दैट वाज दिस, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, लगभग अधिकतर जनसंख्या ये अटेम्प्ट इसको फॉलो करती। रीजन क्या है कि भाई अगर मेरे पास 5 मिनट की कमी हो तो 5 मिनट में किसके क्वेश्चन सबसे कम होंगे, डेफिनेटली मैथ्स के, और मैथ्स को हम 2 राउंड में करते हैं तो मैथ्स तो एंड में करना ही है ना। अब आप हर एक टॉपिक को जो है 2 राउंड में नहीं करेंगे, एक ही को छोड़ सकते हो कि यार लास्ट में इसी को देख लेंगे, बात समझ रहे हो। तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो कर रहे हो, सोचो पहले, अभी आपके पास टाइम है, ट्राई कर सकते हो 3-4-5 मॉक टेस्ट में, सोच सकते हो अपना, बाद में अगर कोई फॉलो करना है तो उसी को स्टिक करना है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या मिल रहा होगा, सबसे पहले आपको रीजनिंग मिल रहा होगा, ठीक है, उसके बाद आपको जीके मिलेगा, उसके बाद आपको मैथ्स मिलेगा, और एंड में आपको इंग्लिश मिलेगा। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में हम उसी फ्लो में निकलने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज ना हो जाए। उसके बाद कंपेयर करो ओरिजिनल कट ऑफ से, जो उस में दिया हुआ है उससे नहीं। आप एक बार क्या करो, जैसे आपने प्रीवियस ईयर पेपर दिया 2022 का, तो प्रीवियस ईयर 2022 का दे रहे हो तो उस टाइम पर कट ऑफ कितनी गई थी, +-5 है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। +5 पे तो वैसे भी नहीं लोगे, -5 भी तो टेंशन मत लो, वैसे तो उसके अबाउट आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कट ऑफ को और बढ़ा देता है ना, बट डोंट टेक दैट मच टेंशन इनिशियली, जो है अपना बेस्ट देना है। एग्जाम में जो हमारा मॉक टेस्ट है, मुझे देखना क्या है, मुझे अपनी परसेंटाइल देखनी है। परसेंटाइल का मतलब कि मेरे पीछे कितने बच्चे हैं। जैसे मेरी परसेंटाइल, मेरा मानना है लगभग नियर अबाउट 85 चले, कोई +-5, कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है, कुछ डमी बच्चे भी होंगे यहाँ पे, कुछ फेक बच्चे भी होंगे, तो इसलिए नियर अबाउट 85 इज डिसेंट, ठीक। हाँ, ये चीजें आपको देखनी चाहिए कि एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना रहा मेरा, मतलब कि एवरेज टाइम सभी बच्चों का मान लो 50 सेकंड है, मेरा 50 के आसपास है, हाँ ठीक है। ये चीजें देखने जो ऊपर आपको सॉल्यूशन में दिखता है, हाँ ठीक है, यही चीजें एनालाइज करनी है। फिर उसके बाद कि भाई परसेंटेज कितने बच्चों ने उसे करेक्ट किया। अच्छा अच्छा, इस सवाल को 20% ने करेक्ट किया, क्या मैंने वो सवाल करेक्ट किया? अगर हाँ तो हाँ बेटा, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको 80% ने करेक्ट किया, मेरा गलत हो गया, अच्छा यार मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रही बातें। तो सच्चाई यार, तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। वो कहते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वही चीजें हैं बहुत आसान, चीजें आसान है, बस उसे करना है बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब लास्ट आ जाते हैं हम अपना मंथली प्लान। एक बार बातचीत तो सब कुछ कर ली, इतने के बाद अगर रिवाइज करें तो पहले मंथ का हमारा प्लान है कि हम इंग्लिश को कंप्लीट कर लें, रीजनिंग के वीक पार्ट को कर लें। कैसे? पहले प्रीवियस ईयर से वीक पार्ट को ढूंढोगे, फिर यूट्यूब पे उसे देखोगे, फिर सेक्शनल मॉक्स लगा लोगे, या कोई एक टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। जीके मैं आशा करता हूं कि पहले महीने में आप अपनी आधी जीके कर लोगे, चाहे वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो, चाहे स्टैटिक वाला पार्ट हो, चाहे मिली जुली बात हो। हमारे लिए जीके पूरा एक है लगभग, और मैथ्स भी आप लगभग आधी कर लोगे। और इंपॉर्टेंट वेटेज की बात करें तो आपका लगभग 80% हो रहा होगा, क्योंकि 33 डेज की हमारी बात हुई थी, है ना, तो हाफ मैथ्स हो जाएगा। अच्छा, ऐप बता दिया है, ऐप का नाम बताया नहीं, शायद बता दिया था। इतनी सारी चीजें आती है, मैं ही भूल जाता हूँ। मंथ 2 की बात करें तो रिमेनिंग जो आपका मैथ्स हाफ बचा था वो खत्म कर लेंगे, जीके जो हाफ बचा था वो खत्म कर लेंगे, मॉक टेस्ट अब आप लगाने लग गए होंगे, और उसके बाद रिवीजन चल रहा होगा, जो भी आप टाइप बाय टाइप लिख रहे हो, मैथ्स का एक एक सवाल लिख रहे हो, वो चीज रिवाइज कर लोगे। मंथ 3 में आपके केवल मॉक चल रहे होंगे, कुछ टॉपिक फिर भी रह जाते हैं वो, तो दिस इज जस्ट अ प्लान। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ अपने हिसाब से आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, और उसके बाद आप साथ ही साथ रिविजन भी कर रहे होंगे, ठीक है। बस इतना ही था, तो ऑल द वेरी बेस्ट, चीजों को लगाओ। बाकी कैसा लगा यहां तक आए, कोई दोस्त यार हो बहुत जिगरी, उस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स के साथ तो फैलानी नहीं है।